प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा 14 जनवरी 2013 दुबई में दिया गया। विषय युग के नियम। सेवा इज इम्पोर्टेंट और चैंटिंग इज इम्पोर्टेंट। महात्म्य की दृष्टि से कलयुग में नाम जप, नाम कीर्तन महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, साधनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्णा प्रेम कृष्णादित्य दारे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। तो साधन अनंत है। उन साधन में नवढ़ा भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, ये नवढ़ा भक्ति श्रेष्ठ है। और इन नवढ़ा भक्ति में तार मध्य, नवढ़ा भक्ति मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, भगवान श्री कृष्ण के हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन श्रेष्ठ है। और निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन, निरपराध नाम लेने से हमें श्री कृष्ण का प्रेम मिलता। तो ये कलयुग है। द्वापर में परिचार्यायाम कलो तद हरि कीर्तनाद कृतोयत ध्यायते विष्णु। सतयुग में ध्यान, मेडिटेशन, घंटों तक भगवान के ऊपर ध्यान। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ, फायर सैक्रिफाइस। और द्वापर में परिचार्य, सेवा, पूजा अर्चन, पूजा अर्चन। तो ये द्वापर का प्रोसेस है। और कलो तद हरि कीर्तनाद, कलयुग में श्री कृष्ण का, हरि का कीर्तन, ये सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो सब कुछ समय के मुताबिक करना चाहिए। समय जैसा है वैसा हमें करना चाहिए। समय से उल्टा करोगे तो उल्टा हो जाएगा। अर्थात उनका फल जितना जल्दी, जितना बड़ा मिलना चाहिए वो नहीं हो सकता। पूजा करने से हमारा कल्याण होगा ही और करनी ही चाहिए। लेकिन अगर दोनों में से अगर वन करे या अदर, एक करे या दूसरा करे, तो उसमें नाम संकीर्तन श्रेष्ठ है। लेकिन नाम संकीर्तन को बल नहीं चाहिए, लेकिन नाम संकीर्तन के साथ साथ पूजा भी होनी चाहिए। तो ज्यादातर नाम संकीर्तन करो और सुबह शाम थोड़ा सा समय पूजा को दो, है ना। तो पूजा से हमारी रागानुग भक्ति भगवान से हो जाती है। ओ मेरे प्रिय है, प्रियतम है, या मेरे प्रभु हैं, या मेरे जो भी संबंध आप रखना चाहते हो। गौड़िया वैष्णव हमारे इस्कॉन में हम संबंध रखते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। कृष्ण हमारे बॉयफ्रेंड है, अर्थात प्रियतम। और गोपी भाव, गोपियां कहती हैं हमारा प्रियतम है। तो हमें मंजरी भाव से, मंजरी रूप मंजरी के अनुगत्य, रूप मंजरी ललिता सखी की अनुगत्य है और ललिता सखी राधा रानी की अनुगत्य, और राधा रानी कृष्ण की सेवा में। तो ये भाव हमें रख के उनकी पूजा, तो पूजा करने से हमें उन कृष्ण में रागानुग भक्ति, रागानुग भक्ति का शॉर्ट में अर्थ है कि जैसे यंग गर्ल और यंग बॉय एक दूसरों से कोई भी प्रकार का शिक्षा, कूलिंग, कहना, समझाना के बिना स्पॉन्टेनियसली अट्रैक्ट हो जाते हैं।
स्पॉन्टेनियसली अट्रैक्ट में तुरंत कोई सिखाना नहीं होता, तुरंत ही आकर्षण एक दूसरे में होता है, तो उसको बोलते राग और अनुग, रागानुग भक्ति, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्ण। सिखाने की जरूरत नहीं, पूजा की जरूरत नहीं, नाम की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, पहले ही राग नयन भंग भेल अवधि न गेल, ना सो रमण ना हम रमणी, अनुदिन मनो भाव पेशल जानी। स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे हिंदी में? रागानुग भक्ति, राग, स्पॉन्टेनियस राग। तो डीटी वर्शिप से हमें क्या मिलता है? रागानुग। मेरे घर का बंदा है, मैं खिलाऊंगी नहीं, रोटी पकाऊंगी नहीं, उनके लिए भूखा रह जाएगा। रागानुग, स्पॉन्टेनियस। तो ये भाव पैदा होता है डीटी वर्शिप से। और नाम जप करने से प्रेम पैदा होता है, प्रेम टॉप मोस्ट, प्रेम इज टॉप मोस्ट। भाव प्रेम की पहली सीढ़ी है, भाव। तो दोनों जरूरी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है हरि नाम, 16 माला, है ना? ओके, नेक्स्ट, गॉड वी अलोन एंड वी ही वांटेड टू एंजॉय, देन व्हाई दिस डीमंस। तो माँ बाप बच्चे पैदा करना चाहते हैं और करते हैं, तो कोई बच्चा सीधा, कोई बच्चा टेढ़ा। चाहते नहीं माँ बाप, माँ बाप चाहते नहीं होते, लेकिन फिर भी कोई टेढ़ा, कोई मेढ़ा, कोई सीधा, कोई सरल। तो भगवान ने जीव पैदा किए, तो कई जीव, ज्यादातर 75% जीव भगवान को अनुकूल, भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम, भगवान का है वैसे तुरंत कर दिया। लेकिन कालांतर 25% जो ऐसे हो गए कि वाई आप ही अकेले भोगता क्यों, मैं भी भोगता हूँ। आप अकेले एंजॉयर क्यों, मैं भी एंजॉयर। आप अकेले गॉड क्यों, मैं भी गॉड हूँ। राज्य में राजा अपनी प्रजा को दुख देना नहीं चाहता, जेल बनाना नहीं चाहता, लेकिन कई प्रजा में से कई लोग चोर, लुटारू, और ये भी कहते हैं मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। तो राजा का कॉम्पिटिटर इक्वल और ऊपर कोई नहीं, कृष्ण के बराबर, कृष्ण के ऊपर कोई नहीं। लेकिन कई जीवात्मा कहते हैं मैं ईश्वरो हम, अहम भोगी, सिद्धो हम, बलवान सुखी। और ज्यादातर धार्मिक लोग भगवान बनना चाहते हैं, कैवल्य मुक्ति, साहिज्य मुक्ति, लीन हो जाना, मुक्ति लीन, भगवान में लीन हो जाना। 90% लोग क्या करना चाहते हैं? भगवान में लीन हो जाओ, भगवान बन जाओ। सागर का बूंद सागर में मिल गया, सागर बन गया। गलत, बिल्कुल गलत, टोटल नॉनसेंस। ये एग्जाम्पल बराबर नहीं है। सागर का बूंद सागर में मिल जाए, सागर हो जाए। एग्जाम्पल ये है कि आत्मा जब मुक्त हो जाता है तो हरा पक्षी, तोता हरे पेड़ में जब जाता है तो दोनों हरा हरा, तो एक दूसरों का अस्तित्व अलग महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे निकट जाओगे, पेड़ पेड़ है, तोता तोता है। तो उसी तरह आत्मा का हमेशा अस्तित्व रहता है, मिट नहीं जाता, मर्ज नहीं हो जाता, हमेशा आत्मा का अस्तित्व रहता है। ममेव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन, सनातन आत्मा रहता है। न जायते न म्रियते कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वान भूयः। भूतकाल में था, भविष्य काल में रहेगा। तो लीन हो जाने की बात कहाँ आई, भगवान बन जाने की बात कहाँ आई? खुला, भगवान ने खुला भगवत गीता में सब कुछ बताया है ना। जो नित्यम शाश्वतोयम पुराण, न जायते न म्रियते कदाचिन, नायम भूत्वा भविता बाबू, हमेशा रहेगा, हमेशा था, अभी है और रहेगा। तो लीन कहाँ हो गया और भगवान कहाँ बन गया? भगवान कैसे बन गया? तो लीन कहाँ हो गया, भगवान कैसे बन गया? सनातन अगर हम हैं, भूतवा भविता वा भूया,
भूत भविष्य वर्तमान में है, रहेगा, था, तो लीन कैसे हो जाएगा। लेकिन लोग इतने पागल लोग हैं कि भगवान बनना है, यानी शॉर्ट तो भगवान मुझे बनना, भगवान में मिलो, लीन हो जाना, ये सब पागल लोग हैं, ये सब राक्षस लोग हैं। जो भगवान में लीन बनना चाहते हैं, लीन होना चाहते हैं, वो लोग राक्षस लोग हैं। और राक्षसों को ही ये सायुज्य मुक्ति मिलती है, ब्रह्म ज्योति में मुक्ति मिलती है, सायुज्य मुक्ति राक्षसों को। तो क्यों राक्षस हुए? क्योंकि वो भगवान के कॉम्पिटिटर बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को कहते हैं मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा कर, सारी दुनिया मेरी। वेणु महाराज, वेण जो पृथु महाराज के पिताजी, सारे पृथ्वी पर ढंडेरा फिटाया, ना दातव्यम ना होतव्यम, यज्ञ कोई नहीं करेगा, न दातम कोई दान नहीं देगा, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान। राक्षस। दो बच्चे महक और हरिप्रिया, अच्छी, दोनों अच्छी है, लेकिन क्या पता है आगे जाते हुए मम्मी और पापा को कह भी सकते ये मैं नहीं करूंगी, मैं भी बॉस हूँ, मैं भी। आगे जाते हुए बच्चे ऐसा करते हैं ना, 16 साल के बाद इंटॉक्सिकेटेड हो जाते है ना, सुनते नहीं। हालांकि सुनना चाहिए लेकिन सुनते नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, होता है ना ऐसा। तो राक्षस, मैं नहीं मानूंगा। कृष्णा कहते मैं कृष्ण, मैं भगवान। तो ये माइन्यूट स्वतंत्रता, जो छोटी सी स्वतंत्रता है, इच्छा स्वातंत्र्य है, इच्छा करने की स्वतंत्रता है, तो वो इच्छा का स्वातंत्र्य का दुरुपयोग करता है जीव, इसलिए वो राक्षस बनता है। इच्छा को भगवान कृष्ण को देके रखता है तो वो भक्त भगवान और भक्ति विष्णु भक्त भवित देव आसुर्यस्य विपर्जय। असुर उल्टे होते हैं और विष्णु के भक्त, विष्णु भक्त होते हैं, वो देव है, और असुर उनसे उल्टे हैं। तो इच्छा स्वातंत्र्यता का दुरुपयोग, इसलिए वो राक्षस कहलाते हैं। पृथ्वी पर भी राक्षस हैं जो भगवान का नहीं मानते, नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते, शास्त्रों को नहीं मानते, वो राक्षस लोग हैं। राक्षस लोगों को सींग नहीं होता या लंबे दांत नहीं होते। जो भगवान श्री कृष्ण का कॉम्पिटिटर भगवान बनना चाहता है, भगवान को एक्सेप्ट नहीं करता, वो राक्षस है। तो अभी भी पृथ्वी पर बहुत से राक्षस हैं और भौतिक जगत में ही राक्षस हो सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में कोई राक्षस नहीं होता। इसलिए भगवान राक्षसों के साथ स्पोर्टिंग पास्ट टाइम, शक्ति बताने के लिए भगवान आते हैं यहाँ और राक्षसों के साथ युद्ध करते हैं, जस्ट टू सेटिस्फाई हिज स्पोर्टिंग, कसरत और कुश्ती, फाइटिंग। वहां तो कोई फाइट करेगा नहीं उनके साथ, सब उनके अनुकूल, और उन्हें कहा नहीं, किया नहीं, ऐसे वहां जीव है। ये स्पोर्टिंग पास टाइम के लिए यहाँ ही आना पड़ेगा उनको। तो ये राक्षस विष्णु भक्त भवेद्य देवा आसुर्यस विपर्जय, उल्टे हैं, उन सबको राक्षस कहते हैं। फैमिली मेंबर इज इंटरफियरिंग इन भक्ति। तो ये हमेशा की हिस्ट्री है। प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु, बहुत पुरानी है प्रथा भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में नहीं होता, भौतिक जगत में होता है। तो हमें टॉलरेट करना चाहिए, जितना हो सके इतना उन लोगों को डिस्टर्ब मत करो। और हमें मन में आप भक्ति करते हो, कौन जानता, सास नहीं जान सकती, हस्बैंड नहीं जान सकता, बच्चे नहीं, कोई नहीं जान सकता। भगवान का मन में ध्यान करो, हमेशा भगवान को बुद्धि में रखो, मन में रखो, हृदय में रखो, भगवान को लेके सब जगह घूमो, भगवान को लेके खाना पकाओ, काम करो, जाओ आओ, क्या बाधा आ सकती है। एक्सटर्नल माला करोगे, पूजा करोगे तो रोक टोक, सत्संग में आओगे रोक टोक, भक्तों का संग करने आओ रोक टोक। तो बस एक गोपी को नहीं जाने दिया रास डांस में, तो बस कृष्ण का ध्यान करते हुए वो चली गई रास डांस में और शरीर यहाँ पड़ा रहा, अर्थात शरीर छोड़ दिया।
हालांकि इतनी इंटेंसिटी, इतनी तीव्रता भक्ति में आना मुश्किल है, लेकिन चलते रहो। धूप के संग जैसे छाव चलती है, वैसे चलते रहो। जैसे नीर संग नाव चलती है, नाव नीर से लिप्त रहती, पानी पर चलती है, लेकिन पानी और नाव का एक दूसरे का संग है, वो छूट नहीं सकता। तो इसी तरह हम विदाउट रॉकिंग ए बोट वी कैन कीप गोइंग। हालांकि थोड़ा रॉकिंग आएगा तो सहन कर लो या मना लो, या सहन कर लो कुछ गालियां, कुछ इल फीलिंग्स, कुछ रोक टोक, गुस्सा सुन लो भगवान के लिए, तो भगवान भी खुश, हम भी खुश। लेकिन हमें दृढ़ता से हमारी भक्ति करते रहना है, तो एक दिन वो सुधर जाएंगे, क्योंकि वो भी आत्मा है और वो जानते हैं खराब चीज नहीं है, गंदी चीज नहीं है। जो भक्ति में आएगा उनका नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, शुद्ध भक्तों का संग, भगवान का संग, भगवान का नाम का गान, भगवत गीता का संग, भागवत बहुत दिव्य चीज है, बहुत ऊंची चीज है। तो एक दिन वो समझ जाएंगे कि ये क्या नॉनसेंस, यही सही है। तो एक दिन वो सारा, लेकिन हमें दृढ़ रहना है भक्ति में, भगवान में स्थित रहना है। हमें बिल्कुल डरना नहीं, चाहे कुछ दुख भी आ पड़े, वो लोग पिटाई करे, तलाक, ये वो, कहीं कहीं हमें डरा सकते हैं, तलाक कर दो, ये कर लूंगा, कर लूंगी। कोई तलाक नहीं करता और कोई डरा रहे सब। ये सत्य है। क्यों? कि हम आत्मा है, उनके अंश है, उसीलिए हमें आनंद तभी मिल सकता है जब हम उनसे जुड़े रहे, क्योंकि वो ही आनंद है। और बाकी का भौतिक आनंद क्षणिक है, और वो क्षणिक सुख बहुत बड़ा दुख, ज्यादा मात्रा में दुख लेके आएगा। तो यहाँ ठन ठन गोपा, आध्यात्मिक जीवन में ही आनंद है। और आप देखो आपका जीवन कृष्णा कॉन्शियस में शुरुआत से पहला जीवन देखो, अभी का जीवन देखो, कौन सा जीवन कितना सुखी है, हाँ? कैसा लगता है? व्हाट डू यू थिंक? आपका जीवन अभी सुखी है कि पहले सुखी था? हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। कुछ भी बदला नहीं है, लेकिन हमको परिस्थितियों से कैसे डील करना है वो हमने सीखा है। प्रणोदपि सुनिचेन, ये हमें सीखना है, ऐसा कहना, तो ऐसे सीखना है। तो ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ परंपरा पास्ट आफ्टर अर्जुना। एक्चुअली गुरु परंपरा गोज लाइक दिस। कृष्णा 5000 years पहले इमं विवस्वते योगान प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रा मनुर ईश्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्ति। तो वो सकाले नेहा महता योगो भ्रष्ट परंतप। तो वो परंपरा ईश्वाकु मनु, ये परंपरा क्या हो गया? खंडन हो गया। अर्जुन की परंपरा ये परंपरा खंडन हो गई। तो बाद में भगवान जब आए तो अर्जुन को फिर से वही योग उनने बताया जो ईश्वाकु मनु जो परंपरा को दिया था, वो योग फिर से भगवान अर्जुन को बताए। और अर्जुन के बाद ये संजय जो दिल्ली में बैठा था हस्तिनापुर, तो संजय शिला व्यासदेव अपने गुरु, संजय के गुरु हैं, व्यासदेव की कृपा से टीवी के जैसा वो युद्ध कुरुक्षेत्र में सब देख रहा था, सुन रहा था, सब कुछ टीवी में। जैसे हम इंडिया में कोई बोल रहा है और बैठ रहा है तो हम टीवी में उनको देखते हैं और उनको सुनते हैं।
उसी तरह कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा था, वो संजय दिल्ली में बैठा बैठा व्यासदेव अपने गुरु की कृपा से देख रहे थे और सुन रहे थे। तो संजय के पास आया और ये गीता बाद में श्रुति स्मृति फॉर्म में थी, तो वो भगवान बोले युद्ध में कुरुक्षेत्र के, तो भारत की रचना की व्यासदेव ने, और वो व्यासदेव ने ये भगवत गीता योग महाभारत में 18 अध्याय उनने लिखे। और व्यासदेव के बाद माधवाचार्य के बाद चैतन्य महाप्रभु, उनके बाद एक्चुअली बीच में बहुत बड़ी परंपरा है, इधर लिखी है, आप अगर जानना चाहे तो मैं पढ़ता हूँ। भूमिका के अंत में भूमिका का पेज 28, गुरु परंपरा, इधर 28 पेज। हालांकि अध्याय 1 के सामने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक कुरुक्षेत्र, वो बस आपने यस यू गॉट इट। सो ये सारी गुरु परंपरा है। व्यासदेव, श्री कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, माधव, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अदोक वगैरह, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्र। हाँ जी, अर्जुन का नाम नहीं आता यहाँ पे। अर्जुन आ गए, कृष्णा और अर्जुन व्यासदेव के पहले। कृष्णा अर्जुन को बोले, बाद में सुनो मुझे, कृष्णा अर्जुन को बोले, और ये संवाद व्यासदेव ने लिख लिया, व्यासदेव ने रिसीव किया और लिखा। और व्यासदेव के बाद माधव, पद्मनाभ, नरहरि। हाँ, ओके। एनी क्वेश्चन अबाउट परंपरा? श्री कृष्ण के बाद ब्रह्मा है, हाँ, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को भी बताई। हाँ, तेने ब्रह्मा रुदा या आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा को हृदय में अपनी फ्लूट बंसी में से गायत्री के माध्यम से, गायत्री मंत्र है, कृष्ण गायत्री मंत्र से उनको ब्रह्मा के हृदय में वो ज्ञान, दिव्य ज्ञान स्थापित किया। तेने ब्रह्मा रुदा या आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदा सत्यम परम धीमहि। वेरी गुड, ये फर्स्ट श्लोक याद किया बहुत। तो यू कैन मेमोराइज दिस श्लोक ऑल्सो, भागवत का पहला श्लोक मंगलाचरण का। तो तेने ब्रह्मा और रुदा, ब्रह्मा को हृदय में भगवान दिव्य ज्ञान देते हैं, और बाद में ब्रह्म संहिता बोलते हैं। जो भगवान ने ज्ञान दिया वो ब्रह्म संहिता, और ब्रह्म संहिता पढ़नी चाहिए। एक साल में ब्रह्म संहिता कौन पढ़ेगा? एक साल में इतनी छोटी बुक है, ब्रह्म संहिता कौन पढ़ेगा? बिमला कंप्लीटेड, वेरी गुड। ब्रह्म संहिता पढ़ोगे, छोटी बुक है, लेकिन बार बार पढ़ने से आपको उनका ज्ञान आ जाएगा। और जो अच्छे श्लोक लगे वो कंठस्थ करो। आगे सवाल है, हाउ टू प्रैक्टिस पेशेंस। सो धीरज का प्रज्वलंत उदाहरण है सबरी। ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल। सबरी ऐसी छोटी कन्या थी, तब उनके गुरु मतंग ऋषि ने उनको कहा था कि आशीर्वाद दिया, एक दिन आपको आपके राम मिलेंगे। और उनको श्रद्धा बहुत, सबरी को श्रद्धा, एक दिन मेरे राम मुझे मिलेंगे। तो बूढ़ी हो गई, बूढ़ी 10,000 साल बूढ़ी हो गई, त्रेता युग में 10,000 साल। तब उनको रामचंद्र मिले। तो धीरज, श्रद्धा और भक्ति, तो जैसे जैसे हमारी श्रद्धा और भक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारा
हमारी पेशेंस धीरज भी बढ़ेगी। सो धीरज बढ़ानी है। जो धीर है उनके साथ संग करो, है ना, उनके साथ आशाबद्ध रहो। एक दिन कृष्ण मेरे पर कृपा करेंगे, एक दिन आशाबद्ध, आशा से बधे रहो कि एक दिन मेरा दिन आएगा जब भगवान मुझे दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे। धीरज रखना चाहिए, उत्साह नीचे और धैर्य, धैर्य। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन में श्लोक है, तो तात्पर्य में पढ़ोगे तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाते हैं वहाँ, और उदाहरण देते हैं कि धीरज रखनी चाहिए। कैसे कि एक पत्नी और पति का ब्याह हुआ, शादी हुई, और पत्नी कहती है मुझे कल बेटा चाहिए। कल क्या चाहिए? बेटा चाहिए। नहीं, धीरज रखनी पड़ेगी, आहिस्ते आहिस्ते, जैसे समय धीरज जाता है वैसे वैसे बेटा मिल जाएगा। लेकिन नहीं, आज चाहिए। नो पैशन। तमोगुण रजोगुण छोड़ना पड़ेगा। तमोगुण में भाग दौड़, ये थिंकिंग वो थिंकिंग, और तमोगुण। सत्व गुण में धीरज बहुत रहती है। धीरज सत्व गुण या शुद्ध सात्विक गुण में हमें रहना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र की हर रोज 16 सुंदर माला करने से धीरज आती है। तो ऐसे धीरज रखना चाहिए। ओके, अबाउट कुंती देवी, कुंती महारानी, एक कृष्ण की बुआ थी। उनके पिता, कुंती के पिता और पिता के पिता और कृष्ण के पिता एक थे। बुआ, पिता के पिता, पिता के पिता, जो इसे भी बुआ, अर्थात कृष्ण के पिता के भाई की पिता की बहन। ओके, बुआ, फूफी, हाँ, वासुदेव की सिस्टर, वासुदेव की सिस्टर थी, और वो शुद्ध भक्त थी, और वो जानती थी कृष्ण कौन है, भगवान है, कृष्ण का महात्म्य जानती थी। तो कुंती देवी कौन थी ये समझना है तो कुंती की प्रेयर्स है भागवत में। प्रेयर्स, कुंती महारानी की प्रार्थना है। जब भगवान द्वारका जाना चाहते हैं तो कुंती भगवान को प्रार्थना करती है। तो वो प्रार्थना में कुंती महारानी कौन है, कैसी है, कैसी भक्त है, सारा समझ में आ जाएगा। कृष्ण की प्रार्थनाएं करती है वो कुंती। तो अबाउट कुंती महारानी और क्या कहूँ, बहुत लंबा विषय है। कुंती महारानी शुद्ध भक्त थी और इसीलिए उनको धीरज और कोई दुख महसूस नहीं हुआ। कुंती भगवान को प्रार्थना करती हैं प्रेयर्स में कि विपद संतु तत्शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भविता दर्शनम अस्यात् अपुनर्भव दर्शन। हे कृष्ण, हमें विपदा आती रहे, दुख आता रहे। ऐसा कौन मांगेगा दुख आता रहे, सबको सुख चाहिए। लेकिन कुंती महारानी क्या कहती है, विपदा आती रहे, तत्शाश्वत, शाश्वत काल तक विपदा आती रहे। क्यों विपदा में आपका स्मरण हमें हमेशा जारी रहता है। आप हमारे पास रहते हैं, हमारी ओर भागे दौड़े आते हो विपदा में। तो इससे आपके दर्शन से ये भव का दर्शन हमें नहीं करना पड़ता। भव का अर्थ है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर, संसार, भव। तो भव का
अपुनर्भव दर्शनम, फिर से हमें भव का दर्शन नहीं होता आपके दर्शन होने से, इसलिए हमारा ऊपर विपदा आती ही रहो। ते कुंती महारानी की प्रेयर से आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कुंती महारानी कैसी शुद्ध भक्त है और भगवान का महात्म्य कितना जानती है। ओके, यहाँ सवाल पूरे हुए तो सब 16 माला करो और शुद्ध भक्त बनो, गंभीरता से लो। जो काम करती है लेडीज, उनको मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि आप 24 घंटे का नौकर रखो, तो आपको समय मिल जाएगा। खाना पकाने वाला, साफ सफाई वाला और बच्चों का देखभाल करने वाला, आपका सारा पगार नौकरों को दे दो। हाँ, और ये सब जारी रहेगा नहीं, बच्चे बड़े हो जाएंगे, है ना, और कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो 16 माला अनिवार्य है, 16 माला करो, 16 माला करो। नहीं, जॉब करती महाराज, नहीं टाइम मिलता, कोशिश करती हूँ बट ज्यादा नहीं हो सकता। गुजराती गुजरातियों को काम करने की जरूरत नहीं है। गुजराती लोग काम नहीं करते नहीं है बट सारा गुजरात 12 से 4 सो जाता है, ऐस करके सो जाता है, बिल्कुल सो जाता है कि नहीं, फिर सारा गुजरात सो जाता है। कोई काम करने में गुजराती लोग लेजी है, तो काम करने की क्या जरूरत, क्या करे, ऐसी हालत है कि करनी पड़ रही है काम को। अभी तक इतना आशीर्वाद नहीं मिल गया कृष्णा का कि काम छोड़ के घर पे बैठ। आशीर्वाद मिल गया है और मिलता रहेगा, बिलीव मी। न आपको खान पान की चिंता है, न आपको रहने की, न कपड़ों की। उससे ज्यादा जो चाहिए ये सारा लग्जरी है ना। तो आपके पास ये तीनों तो है, तो ये अभी लोभ है, आगे वाला लोभ बच्चों के लिए कर लो। चलो ठीक है, तो हस्बैंड को बोलो माला करें। उसके लिए मैं कर रहा हूँ। ओके, 16 शुरू करो। से आपका प्रेम बहुत, आपका आनंद बहुत बढ़ जाएगा। दुरुपयोग करते हो काम का, समय का क्या करती हो, तो भगवान ये समय ले लेंगे आपका। उनका सदुपयोग उनके लिए करो, भगवान के लिए। स्मॉल बेबी समटाइम प्ले ऑल्सो, small babies babysitted by नौकर चाकर, सास ससुर, हस्बैंड। नहीं करना है तो कोई भी कर सकता है, नहीं करना है तो हजार बहाने, है ना। 3 बार भोजन, 1 बार भजन, उसमें भी आती है झंझट 1000। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, उसमें भी आती है झंझट 1000। हरे कृष्ण।